नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मौर्या कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी मैथ के 5 चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपका इसमें से एक बड़ा वाला क्वेश्चन 100% से हो रही है। एक बड़ा वाला क्वेश्चन इस 5.1 में से जरूर पूछता है। तो आज हम लोग 5.1 के बारे में जानेंगे। 5.1 हम लोगों का जो है वो सत्यता पर डिपेंड करता है कि फलन सतत है या फलन असतत है। तो हमें फलन पर डिपेंड करता है कि कौन सा फलन है। जैसे पहले तो हमको चैप्टर 5 के बारे में हम थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं कि चैप्टर 5 में हमें पढ़ना क्या है। यहां से पहले तो अवकलन क्या है भाई, देखिए अवकलन। अवकलन अवकलन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन अवकलन पढ़ना है, अवकलन में डिफरेंटिएशन पढ़ना है। अब इससे पहले हमको देखो ये कहाँ मिलेगा भाई, हमको 5.2 में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, 5.2 में मिलेगा। उससे पहले हमको मिलेगी सांत्यता। क्या मिलेगा, सांत्यता। अब सांत्यता हमको बताना है कि कब सांत्यत है, कब सतत है, कब सतत नहीं है। तो इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। सांत्यता इसके बाद हमें पढ़ना है, जो 5.1 में हम लोगों को पढ़ना है भाई। जो कहां पढ़ना है, 5.1 में पढ़ना है। अब सांत्यता के पहले जो बात आती है वो सीमा होती है। तो सीमा को आप लोग शायद 11 में पढ़े होंगे कि सीमा हम लोग के पास क्या होती है, सीमा, जिसे हम लोग बोलते हैं लिमिट। तो इसे हम लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे आप लोग कि सीमा निकालते कैसे हैं। सीमा होता असल में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बाईं सीमा, दाईं सीमा। तो बाईं और दाईं सीमा को अच्छे तरह से पढ़िए। अगर नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को आपकी क्लियर करूंगा। तो हमें सीमा के बाद जो है कि क्या पढ़ना है भाई, सीमा के बाद हमको कंटिन्यूटी पढ़नी है, जो 5.1 में मिलेगा। और यह एक क्वेश्चन बड़ा वाला बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अब इसको सांत्यता जो कंटिन्यूटी है, इसको हमको कहाँ पढ़ना है, 5.1 में पढ़ना है। अब इसको जो पढ़ना है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं ग्राफ के जरिए कि कब सतत होता है फलन और कब फलन सतत नहीं होता है। इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के जरिए बता देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एक ग्राफ हम ले लेते हैं पैराबोला का। किसका ले लिए भैया, पैराबोला का ग्राफ ले लिए। एक ग्राफ ले लेते हैं पैराबोला का। ठीक, अब सांत्यता का मतलब ग्राफ के द्वारा समझिए। अगर हम इस पेन को बिना उठाए किसी ग्राफ को खींच देते हैं, इस पेन को बिना उठाए किसी ग्राफ को खींच देते हैं, तब ग्राफ द्वारा फलन क्या होगा, सतत होगा। यदि हमको क्या हो रहा है, अगर इसको खींचने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें किसी पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। हमें क्या हो रही है भाई, पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वहां पर जो फलन होगा वो सतत नहीं होगा। जो वहां पर जो फलन होगा वो सतत नहीं होगा भाई। वहां पर फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो बन रहा है, इसे सीढ़ी बनते हैं, सीढ़ी ग्राफ। ये कौन सी ग्राफ है, स्टेप फंक्शन, सीढ़ी फलन। तो यह देखिए, हर एक पॉइंट पर हमको पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ी। हर एक पॉइंट पर हमें पेन को क्या करना पड़ा, उठाने की आवश्यकता पड़ी। तो यानी ये फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा किसी भी पूर्णांक पर। हर एक पूर्णांक पर यह फलन सतत नहीं होगा। हाँ, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो यहां से हम लिए, इसको यहां तक कर दिए और पेन को कहीं पर उठाएं, नहीं उठाएं। तो यह जो ग्राफ बनता है इसे बोलते हैं y बराबर x। यह ग्राफ जो बनता है तो क्या होता है, y बराबर x। यानी y बराबर x जो है, x बराबर 0 पर क्या हो सकता है, सतत हो सकता है। क्यों, क्योंकि भैया हम इस ग्राफ को बनाने के लिए हमको पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब देखिए, जो पैराबोला का, अगर हम इसको यहां से लिए हैं तो यहां तक कर दिए भाई,
पेन को कहीं उठाए हैं? नहीं उठाए। तो यानी जब हम इसको इससे बना दिए और पेन को कहीं नहीं उठा रहे हैं, तब वो क्या होगा? फलन सतत होगा। जैसे इसके कुछ पॉइंट को हम जानने के प्रयास करते हैं। कुछ पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास? जैसे हमें कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स कोई भी फलन एक्स बराबर ए पर सतत होगा, संतत होगा, और कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत होगा जब उसके दो चीज बराबर होंगे। देखिए, एक तो होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू ए बराबर एफ ऑफ ए। जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के फलन का मान बराबर होना चाहिए, तब क्या हो सकता है? फलन सतत होगा। यानी सिंपल से कहने का मतलब है कि अगर हम इस सूत्र की यानी इस फार्मूले का यूज करेंगे तो जो एक फलन होता है, जैसे हम 5x प्लस 3 ले लेते हैं और यहां पर 2x माइनस 3 ले लेते हैं, तो जो एक फलन होता है अगर उसमें सॉल्व करने के लिमिट रखने पर हमारे पास अचर पद मिलता है, कौन वास्तविक संख्या मिलती है, मतलब x r से बिलोंग करना चाहिए और हमको अचर पद मिल रहा है और साइन कॉस टेन कॉस सेक में कुछ भी मिले तो अब भी वो फलन क्या होता है? सतत होता है। बस एक फलन दिया रहे तब। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है कि राइट हैंड लिमिट के क्या होने चाहिए भैया? बराबर होनी चाहिए, तथा एफ ऑफ ई जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इस प्रकार से तीनों आपस में बराबर हुए तब भी फलन क्या होगा? संतत होगा। यदि ये बराबर नहीं हुए तो फलन संतत नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट को इसको देख लीजिएगा। कुछ पॉइंट को मैं बता रहा हूं जैसे ग्राफ के द्वारा। यहां पर अभी हमें सीमा निकालनी। क्या निकालना भाई? सीमा। अगर हमें सीमा निकालनी है तो मैं यहां पर थोड़ा सा देखिए यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर मैं थोड़ा सीमा कर रहा हूं। देखिए यहां से अगर एक पॉइंट यहां आए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट इधर से आए, अब हमको एक बिंदु यहां पर मिल गया। मान लीजिए यह 2 है और यह 1 है और यह 3 है। हमको जांच किस पर करनी है? x बराबर 0 पर। जांच किस पर करनी है? x बराबर 0 पर। तो हमें बताना है कि भाई इसकी लिमिट बतानी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये चीज बताना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे हम निकालेंगे ये आपको बता रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर। किस पर देख रहे हैं भैया? x बराबर 0 पर। क्या लेफ्ट हैंड इधर है ना भाई? लेफ्ट हैंड। तो क्या मैं इस यहां तक पहुंचने के लिए इधर से चलना प्रयास करता हूं, इधर से चल रहा हूं, और कितने पर जाने पर यहां तक पहुंचूंगा? 3 पर। कितने पर जाने पर पहुंचूंगा भैया? 3 पर। अब देखिए मैं जैसे ही इस साइड से आने का प्रयास कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट से आने का प्रयास कर रहा हूं, तो वहां तक पहुंचने पर हमको क्या मिलता है? 1। y बराबर x पर पहुंचने पर हमको क्या मिला है? 1। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है कि वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं रहती है तो हमें f ऑफ a निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर कह देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है। इसलिए हमारा जो है कि फलन एफ ऑफ एक्स कामा x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। जो हमारा ये फलन है एफ ऑफ एक्स वो x बराबर 0 पर संतत नहीं है। और क्यों संतत नहीं है? क्योंकि भैया इसके आपस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम एफ ऑफ ए नहीं निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर होते तब हम किसको निकालते? एफ ऑफ ए को निकालते। अभी देखिए थोड़ा सा अगर इसमें हम चेंज कर दें इस पॉइंट को, अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास जो है कि
3 न रहकर यहां पर भी क्या हो जाए हमारे पास 1 हो जाए, यहां पर भी क्या हो जाए 1 हो जाए। तो अब देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए यहाँ 0.1 हो सकता है, फिर कामा यहाँ 0.01 हो सकता है। तो हमको 0 तक पहुंचने में उतना समय लग रहा है, हमको 0 तक पहुंचने में कहाँ हम इस अक्ष पर पहुंच जा रहे हैं, x1 पर पहुंच जा रहे हैं। तो यानी जब हम 1 पर पहुंच रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब की बार कितनी हमको निकली, यहां से यहां तक 1 निकल गई भैया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल गई, 1 निकल गई। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया? बस एक पॉइंट को चेंज किए थे हम। अगर ये बराबर हो जा रहे हैं आपस में तब हम किसको चेक करेंगे, एफ ऑफ ए को चेक करेंगे। तो यानी एफ ऑफ ए को चेक करने के लिए, एफ ऑफ ए को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से किस पॉइंट पर चेक करना है वो चीज देखेंगे। x बराबर 0 पर चेक करना था ना, x बराबर 0 पर एफ ऑफ ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स ये वाई के बराबर होता है मेरे भाई। अब जब ये वाई के बराबर होता है तो एफ ऑफ 0 पर चेक कर रहे हैं तो वाई कौन है, इसमें 2 है ना। तो यानी यहां पर हमको क्या मिला, 2 मिला। अब शर्त हमारे पास क्या मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है कि वह राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है, लेकिन जो हमारा एफ ऑफ ए है वह इन सब के बराबर नहीं है। अब हम क्या लिखवाए थे शर्त, शांतता की शर्त क्या थी हमारे पास कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों आपस में बराबर होंगे तब उस पॉइंट पर फलन क्या होगा, संतत होगा। अगर तीनों नहीं बराबर हैं तो यानी उस पॉइंट पर फलन संतत नहीं है। ये बात हमें याद रखनी है। तो अभी जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे तो और बढ़िया इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कहने का मतलब क्या है। चलिए अब देखते हैं। हाँ, एक शर्त पर अगर यह संतत हो सकता है जब हम यहां पर क्या करें, इस पॉइंट को भी 1 कर दें और इस पॉइंट को भी 1 कर दें। यानी जो हमको ग्राफ बनेगा वो तीनों तो एक ही पर स्थित है, यानी यहीं पर एक तीनों पॉइंट, इधर से आए लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, इधर से आए राइट हैंड लिमिट निकला, और एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पर जो है कि एफ ऑफ एक भी कितना है हमारे पास, 1 ही है। यानी इस केस में भी यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। इस केस में यहां क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। अब जब 1 हो गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। देखिए इधर से गए 1, उधर से आए राइट हैंड लिमिट के लिए भी 1, और हमारा एफ ऑफ एक्स जो है कि वह वाई के बराबर होता है, यानी ये भी हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। इस केस में तीनों हमको बराबर मिल गए। अगर तीनों हमको बराबर मिल रहे तब फलन क्या होगा, संतत होगा। तब फलन क्या होगा, संतत है। तब फलन क्या भैया, संतत है। यही चीज है। चलिए हम कॉन्सेप्ट तो थोड़ा जान लिए हैं, अब थोड़ा प्रश्न के अनुसार इस चीज को क्लियर करते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स दे दिया हमको 2x + 3 है यदि x लेस देन आर इक्वल 2 है और x ग्रेटर देन आर इक्वल 2 है। तब हमें बताना है कि फलन संतत है या असंतत है। बस यही चीज हमको क्लियर करना है। इसमें पॉइंट नहीं दिया रहेगा, कुछ सवालों में दे देगा कि भाई x बराबर 0 पर जांच कीजिए, x बराबर 1 पर जांच कीजिए, x बराबर 2 पर जांच कीजिए। तो हम उस पॉइंट को बस उस फलन में रख कर जांच कर लेते हैं, लेकिन हमको ये चीज नहीं दिया रहेगा जबकि किस पॉइंट पर चेक करना है, तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि किस पॉइंट पर चेक करना है। थोड़ा सा इसको पहले जान लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, लेस देन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन आर इक्वल, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल। ये चीज याद रखिएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न पे, करा कि एफ ऑफ एक्स जो है कि 2x + 3 यदि x लेस देन आर इक्वल 2 है, जो 2x - 3 यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल कितना हमारे पास, ग्रेटर देन है 2 है। तो इसमें हम चेक पता करेंगे कि हमको किस पॉइंट पर चेक करना है। क्या x का मान 2 से बड़ा भी हो रहा है और 2 से घट भी रहा है,
जिस पॉइंट से कहे उस पॉइंट से हमको मतलब नहीं होता है, उस पॉइंट के आजू बाजू से मतलब होता है। क्या x का मान 2 से बड़ा भी हो रहा है और 2 से छोटा भी हो रहा है। यहां दर्शाना x का मान 2 हो, 2 से छोटा भी हो। x का मान जो है कि 2 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। इस केस में हमारा क्या हुआ, तो जब छोटा भी हो और बड़ा भी हो, यानी उसी पॉइंट पर हमें फलन की जांच करनी है कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो x बराबर 2 पर सांत्यता की जांच, सांत्यता की जांच, x बराबर 2 पर सांत्यता की जांच। सांत्यता की जांच। अब x बराबर 2 पर हम सांत्यता की जांच चेक करें। अब हमारे पास कितना फलन है, एक से अधिक फलन है। एक फलन रहता तो हम कुछ बताए ना, एक फलन रहता तो सिंपल से उसका मान रख देते, उस पॉइंट के बराबर आ जाता तो फलन सतत हो जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ कितने, एक से अधिक फलन है। तो हमको इस प्रोसेस का एक ही सवाल में आपका क्लियर कर देंगे कहना क्या चाहता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फाफे तीनों निकालना है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए हमें क्या करना भैया, लिमिट अब किस पॉइंट पर चेक करना है, x टेंड टू किस पॉइंट पर चेक करना है, 2 पर, f ऑफ x, f ऑफ x। यहां एक शर्त है भाई, थोड़ा सा शर्त है। क्या शर्त है कि हमें यहीं से मानना पड़ेगा कि माना x बराबर अब 2 से अधिक के लिए जा रहे हैं या 2 से कम के लिए जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 2 से कम, उससे नहीं मतलब हमको, उसके आजू बाजू से मतलब, यानी थोड़ा से कम आते हैं, बहुत थोड़ा से। तो बहुत थोड़ा से कम आने के लिए मैं उस पॉइंट को मान लेता हूं कि यच है। वह पॉइंट क्या है हमारे पास, यच है। हाँ, अगर यानी जब हमको मिलता है x टेंड टू, जब हमको x टेंड टू क्या मिलता है भैया, 2, तब हमको h टेंड टू क्या मिल जाता है, 0। h टेंड टू तब हमको क्या मिल जाता है, 0। ठीक है, अब 0 कैसे मिला, क्योंकि अगर हम इस 2 को उठाकर यहां पर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और h का मान कितना मिल गया, 0। तो जब हम यहां निकाले हैं, देखिए लिमिट h टेंड टू 0। अब f ऑफ x, x की जगह क्या है हमारे पास, 2 माइनस h। अब इसको किस फलन में रखना है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको हमें किस फलन में रखना है, इस कॉन्सेप्ट को 2 से माइनस, यानी देखिए यहां से क्या हो रहा है, 2 से माइनस। अगर हम h का मान 1 रख रहे हैं तो 2 से माइनस यानी कम हो रहा है कि नहीं। अगर 2 से माइनस की तरफ जाना है तो हाँ, यहां से थोड़ा सा लगा देंगे भैया, हम 2 से माइनस की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, माइनस की तरफ, हमेशा 2 से कम की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए क्या लगा दिए, माइनस। अब देखिए, अगर हमको 2, इसको फलन जो है 2 से छोटा कौन फलन है इसमें, x का मान 2 से छोटा, तो ऊपर वाला ही मिला ना मेरे भाई, x का मान 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटा। तो क्या फलन मिला, 2x प्लस 3। अब यही फलन उठाकर हमको उसमें रखना है, यही मान उठाकर इस फलन में क्या करना है, x के जगह रखना है। चलिए रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0, उठाकर रखते हैं भैया, x के जगह क्या रखना है, 2 माइनस h। x के जगह क्या रखना है, देखिए x के जगह 2 माइनस h, 2 बाहर है और ये 2 माइनस h x के जगह रख दिए, प्लस 3 हमारे पास पहले से है, प्लस 3 क्या है हमारे पास पहले से है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा से, अगर हम इस लिमिट को रख रहे हैं, इस लिमिट को क्या कर रहे हैं भैया, रख रहे हैं, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h की जगह 0 हो गया और प्लस 3, तो 2 दूना 4 प्लस 3, टोटल वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई, 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई, 7। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब हम किसको निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी हम बताए थे, लिमिट किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, x टेंड टू 2। अब इस बार प्लस की ओर जा रहे हैं, 2 से बड़े की वैल्यू के लिए जा रहे हैं, और 2 से बड़े के लिए वैल्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मानना पड़ेगा भैया, माना x बराबर 2
उससे बड़े के लिए जा रहे हैं किसी पॉइंट को ना, तो उस पॉइंट को एच मान लेते हैं। 2 से बड़े के लिए किसी पॉइंट को जा रहे हैं तो उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। यहां वही शर्त लिखेंगे कि जब x टेंड टू 2 तब h टेंड टू हमको क्या मिल गया, 0। जब x टेंड टू 2 तब h टेंड टू हमको क्या मिल गया, 0। अब यही चीज उठाकर उस फलन में रखते हैं। तो यहां तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x, x की जगह हमारे पास कितना है, 2 प्लस h। x की जगह कितना है भाई, 2 प्लस h। x की जगह कितना है, 2 प्लस h। अब इसको किस फलन में रखना है ये डिपेंड करेगा। 2 से बड़ा, 2 से बड़े के लिए जा रहा है ना, तो 2 से बड़े के लिए देखिए इसमें कौन सा फलन यूज हो रहा है। 2 से बड़े के लिए x का मान हमेशा 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x का मान हमेशा 2 से क्या होना चाहिए मेरे भाई, बड़ा होना चाहिए। तो यहां से हम रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए इसका मान हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, तो यही फलन लागू हुआ ना। x की जगह यहां रखते हैं 2 प्लस h, x की जगह हो गया और -3। अब ध्यान से रखिए 2 प्लस h की जगह 0 रखना है, -3। 2 दूना 4 हो गया और -3। कितना बचा हमारे पास, 1। कितना बचा, 1 बचा। तो जब हमारे पास यह चीज बचा तो यही इसी के नीचे अब थोड़ा सा यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कि जो क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, तो कह देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें एफ ऑफ ए की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते तब हम एफ ऑफ ए निकालते। अगर वो भी बराबर होता तब फलन सतत होता, अगर वो भी बराबर नहीं होता तो फलन सतत नहीं होता। तो इस केस में हम यहां से इसलिए जो फलन है हमारे पास, फलन एफ ऑफ एक्स कामा एक्स बराबर किस पॉइंट पर चेक किए थे, 2 पर। एक्स बराबर 2 पर संतत नहीं है। क्या भैया, संतत नहीं है, संतत नहीं है, यही है हमारे पास। तो लिमिट किस पॉइंट पर चेक करना है, मान बढ़ रहा है और मान घट रहा है। अगर जो कोई भी हमको 3-4 पॉइंट दे दिया उसमें एक पॉइंट ऐसा हो कि जिससे मान बढ़ रहा है और जिससे मान घट रहा है, तो उसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, सांतता की जांच करनी होती है।